नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री के वो सबसे बड़े सस्पेक्टेड संदीप सिंह के बारे में। जी हाँ। तो जैसे कि संदीप सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के कोई ऐसे फ्रेंड हैं या फिर रिलेटिव हैं जिनके थ्रू पता लगा है कि संदीप सिंह इंडिया छोड़ के भागने वाले हैं। जी हाँ। उन्होंने वीज़ा रेडी करवा लिया है और किसी भी वक्त वो इंडिया से जा सकते हैं क्योंकि पूरा उन पे ही शक है। 130 करोड़ जनता का सबसे पहले अगर किसी पे उंगली उठता है तो वन एंड ओनली पहला बंदा संदीप सिंह। कुत्ते तू क्या कहता था? हम दोनों बिहारी भाई बॉलीवुड पे राज करेंगे, साथ में काम करेंगे, मूवियां बनाएंगे, और अपने भाई के ही पीठ पे खंजर मार दी तूने। बे तेरे जैसे कुत्ते को ना, अगर तू दोबारा बिहार में दिख गया ना, नंगा दौड़ा के ना रोड पे मारूंगा तुझे, साले हरामी। और सुन, और दूसरी बात कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को, जैसा कि हमारे न्यूज़ वाले कहते हैं, सुसाइड किया, तो ये सुसाइड तो है नहीं। वो तो अब 130 करोड़ जनता क्लियर हो चुकी है, क्लियर टू कट हो चुकी है कि ये सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है और ये एक प्री प्लान मर्डर है। राइट। तो 14 जून को पता चला कि सुशांत मर चुका है, और जैसे ही पता चला तो ये अल्लादीन का चिराग संदीप सिंह 1 साल तक कनेक्शन में नहीं था, और ये फिर अचानक टपक गया सच्चा दोस्त बन के, पुलिस से लेके और बाहर तक नेता के तलवे चाटते चाटते इस बंदे ने, संदीप सिंह ने खुद ही खुद सारे चीज़ों को हैंडल किया है। पुलिस से लेके पोस्टमार्टम तक, डेथ बॉडी को उठाना, बाहर निकालना, एक एक चीज़ों को इन्होंने सारे सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया था संदीप सिंह ने। और सबसे पहले आर भारत की लाइव में जब इससे पूछा गया तो ये संदीप सिंह बंदा, इसने कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार के कुछ दल्लों के साथ बैठा हुआ था, मुझे अचानक कॉल आया, मैंने कहा मुझे अभी जाना पड़ेगा। भाई मेरे एक छोटी सी बात, अगर हम किसी के साथ एक दिन भी गेट टुगेदर पार्टी करते हैं ना, और कल को भगवान ना करे वो सुसाइड कर लेना, अगर हमें पता चलता है तो हम ना चकाचौंध रह जाते, हाँ वो बंदा सुसाइड कर लिया। मतलब एक वो होती है। तो इस कुत्ते को देखो ना, तो इसके डर, ना तो इसके आंखों में थोड़ी सी भी नमी है, और ये इसकी आंखों में नहीं यार, क्लियर टू कट वो दिख रहा है कि ये पूरा पूरा प्लान सक्सेसफुल। और ये बार बार अंगूठा दिखाना मुंबई पुलिस को। और हाँ, दूसरी बात, अक्षय जो एम्बुलेंस ड्राइवर था ये भी इन्वॉल्व है। जब मुंबई पुलिस ने डेथ बॉडी को ले जाने के लिए अक्षय को, यानी एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल किया, तो वो आई, डेथ बॉडी को निकाली, और वो क्या कह रही है, हैंगिंग बॉडी को मैंने उतारा। भैया मतलब कितनी बॉडी थी वहां है? 3 या 4? कितने को पेल दिया तुम लोगों ने? पठानी कह रहा है मैंने उतारा, नीरज कह रहा है मैंने उतारा, संदीप सिंह कह रहा है मैंने उतारा, एम्बुलेंस ड्राइवर कह रहा है मैंने उतारा। दलालों, जब बनाई थ्योरी, जब बनाई थी, रट्टा मार के आते अच्छे से कि भैया क्या बोलना है क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात, संदीप सिंह के मोबाइल में ऑलरेडी पहले से ही एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय का नंबर सेव था, और उसकी कॉल डिटेल से पता चली है कि ये 13 और 14 के जून, तो इसका, संदीप सिंह का और अक्षय की कनेक्शन तो रही ही, और आफ्टर डेथ यानी 16 जून को संदीप सिंह और अक्षय में, जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट तक बात हुई है। भैया क्या बात हुई होगी? देख भाई, अब बात बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बड़ा इशू बन चुका है, तो संभालियो खुद को, ये बोलियो, ये बोलियो। यार फंस गया बेटा तू, तू फंस गया। और हाँ, दूसरी बात, जब आर भारत की टीम ने अक्षय को, एम्बुलेंस ड्राइवर को फ़ोन किया कि बॉडी किसने उतारा, जब आर भारत की टीम एम्बुलेंस ड्राइवर को फ़ोन किया कि बॉडी किसने उतारा,
तो अक्षय यानी एम्बुलेंस ड्राइवर ने ये कहा कि बॉडी मैंने उतारा, पिठानी ने ये कहा कि बॉडी मैंने उतारा, नीरज जो कुक था सुशांत सिंह राजपूत का उसने ये कहा कि मैंने उतारा। ये क्या ट्रेजरी है मेरे यार, कितने मनगढ़ंत कहानियां बनाओगे यार बे कुत्तों। और क्या क्या है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पड़ोसी थे उस औरत ने आर भारत की टीम को यह स्टेटमेंट दी है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी अपने रूम का लाइट ऑफ करके नहीं सोता था, लेकिन 13 जून की रात में 10 बजे ही सारी लाइट ऑफ हो गई थी। इसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी, सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे मतलब उस बेचारी की तो तुमने 13 जून को ही हटा दिया ना। और ये दलाल जो है संदीप सिंह कुत्ता, ये अपने बाप को भी लगता है डीप दे के ही पैदा हुआ है साला हरामी। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि जैसे संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स आई तो संदीप सिंह के कॉल डिटेल्स में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये और अक्षय एम्बुलेंस ड्राइवर ये दोनों बराबर टच में थे। और अब संदीप सिंह जो है वो पूरी तरह से फंस चुका है, तो इन्होंने आउट ऑफ इंडिया जाने की तैयारी कर ली है, राइट। और दूसरी बात, सीबीआई इतने कंफ्यूजन में है कि जब सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश इन तीनों से पूछताछ किया गया तो ये हर बार हर चीज़ें बनाते हैं, हर बार हर चीज़ें बोलते हैं और हर एक दूसरा बंदा अलग टाइप का इंफॉर्मेशन देता है। और इस संदीप सिंह की ये इशारे, इस इशारे का मतलब क्या होता है? दूसरा, आप ही लोग बताओ इस बंदे की शक्ल देख के कि इसके शक्ल पे थोड़ी सी भी नमी है या थोड़ा सा भी दुख है इस बात का कि इसका फ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लिया। अरे ना यार, अकॉर्डिंग टू हिम वो तो पूरी 130 करोड़ जनता जानती है कि सुसाइड है या मर्डर। ओके, तो अभी फिर से सबसे बड़ी एक हम लोगों के लिए सैड न्यूज़ ये है और बैड न्यूज़ ये है कि सीबीआई की टीम जो है वो कोटक बैंक पे, जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट था, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, तो निराशा ही हाथ लगी है। और दूसरी बात यह है कि रिया की सेविंग अकाउंट में 6 लाख कैश है, उन पे 3 लाख, उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है 4 लाख। तो भाई साहब ये 15 करोड़ का फ्लैट कहाँ से ले ली है? तो ये चीज़, सारे चीज़ें जो हो रही ना यार, ये कोई छोटा सा इशू नहीं है, इसमें बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े दल्लों का हाथ है, बड़े बड़े बॉलीवुड के जो चमचे हैं उनका हाथ है। ठीक है जी, तो इसी के साथ अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर से नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, इनसे फिर से री-इंक्वायरी की जाएगी, पूछताछ फिर से होगी और सारे क्राइम सीन्स को बार बार रिक्रिएट किया जा रहा है। मतलब क्या होता है यार, बार बार रिक्रिएट, मतलब सीबीआई भी कंफ्यूजन में है क्योंकि उनको क्लियर क्लू मिल ही नहीं रहा। और जैसे आर भारत की टीम ने अक्षय यानी एम्बुलेंस ड्राइवर को फ़ोन किया कि एक्चुअल में 14 तारीख के रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, या फिर 13 तारीख के रात में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आप आके मुझे क्लियर करो, डेड बॉडी किसने उतारी, कैसे क्या हुआ। तो वो आर भारत की टीम को, आर भारत के मेंबर को वो सीधा सीधा कह रहा है कि मैं बांडरा थाने में हूँ, बांडरा थाना आ जा और जो भी पूछना है यहाँ मेरे से पूछ ले। ये कुत्ता 50 रुपये पे जीने वाला ये अर्नब गोस्वामी को चैलेंज करेगा? बेटा तू एक बार आर भारत के कैमरे पे आ जा, अगर तू अपने बाप का है ना तो एक बार तू आर भारत के टीम पे आ जा, आर भारत के टीम के किसी भी एक सिंगल पर्सन के पास तू आ जा,
तुझे उसका ना आर भारत का सबसे जो जूनियर एंकर है ना, अब वो तेरी ले लेगा बे चूतिए वो। और दूसरा बात, मैंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई थी अपने प्रीवियस वीडियो में, जो अनुराग के किसी फ्रेंड ने जब इसे फ़ोन करके अक्षय को, एम्बुलेंस ड्राइवर को, पूछा था कि 14 तारीख को तेरा एम्बुलेंस कहाँ था और तेरी फ़ोटो फेसबुक पे वायरल हो रही, तेरी फेसबुक कभी सच कहती है? और जब तू इतना ही समझदार है, ऐसा ऐसे कुछ था, मैंने आपको सुनाया भी था। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।